नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेशनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट का जो रिवीजन चल रहा है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन? अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है? क्या पूछा है आपसे? जो अलंकार पंचाशिका है वह किस रीतिकालीन कवि द्वारा अलंकार ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है मतीराम, पद्माकर, गोप, जसवंत सिंह। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कौन सा है? मतीराम इसका करेक्ट आंसर है। मतीराम जी ने एक और कौन सा अलंकार ग्रंथ दिया था जिसका क्या नाम है? ललित ललाम। कौन सा है? ललित ललाम भी इन्हीं का जो अलंकार ग्रंथ है वो है, यानी मतीराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केशव किस प्रकार के, जो केशवदास जी हैं, किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी, वक्रोक्तिवादी। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। कौन केशवदास जी हैं वो किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों अलंकारवादी थे। कौन? केशव दास जी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरे नंबर का, वार वादु विनोद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? जो वार वादु विनोद रीति ग्रंथ है उसके रचयिता बताना आपको। दूल्ह, कालिदास त्रिवेदी, पद्माकर, ग्वाल कवि। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? कालिदास त्रिवेदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। रसराज के जो रसराज ग्रंथ है उसके रचयिता कवि कौन है? उनका नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है पद्माकर, मतीराम, कुलपति मिश्र, भिखारी दास। जल्दी से बताइए। जो रसराज के रचयिता बताना आपको, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? मतीराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? अब कौन सा ग्रंथ पूछा है आपसे? रसभूषण नामक रीति ग्रंथ है, उसके रचयिता बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है रसखान आलम, याकूब खान, रस निधि। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है रसभूषण किस कवि का है, यानी इसके रचयिता कौन है? याकूब खान इसका करेक्ट आंसर है। और रसभूषण नामक कौन सा ग्रंथ है? तो रीति ग्रंथ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी 3 इसमें करेक्ट है और 1 गलत है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो आपके ऑप्शन हैं पद्माकर का है भाषा भूषण, रसलीन का है अंग दर्पण, तोष कवि का है सुधानिधि, याकूब खां का है रसभूषण। इनके ग्रंथ दे रखे हैं, इधर कवि दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत है इसमें। अरे, कौन सा है? पद्माकर का
भाषाभूषण नहीं है, किसका है? अरे किसका हो जाए? तो भाषाभूषण कौन से कवि का है? कौन से कवि का है? किसका है मित्रों? श्रीधर कवि का। कौन का है? श्रीधर जो कवि हैं उनका है। श्रीधर कवि का है कौन? भाषाभूषण नामक ग्रंथ। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नवर सतरंग नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। जो नवर सतरंग है उस ग्रंथ के रचयिता का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है तोश, रसलीन, रसनिधि, बेनी परवीन। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा मित्रों इसका करेक्ट आंसर? अरे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। नवर सतरंग के रचयिता बताना है आपको, तो इसका आंसर है बेनी परवीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनमें से कौन कवि मुसलमान है? यानी इनमें से कौन सा जो कवि है वह मुसलमान है, ये बताना है आपको। तो आपके ऑप्शन है रसलीन, तोश कवि, रसनिधि, पद्माकर। आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा रसलीन इसका करेक्ट आंसर है, यानी रसलीन जो कवि है वो मुसलमान है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है रसलीन का है। इसलिए ये कौन है? मुस्लिम कवि हैं, मुसलमान कवि हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? जो कवित्त रत्नाकर है उनका प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? रीति निरूपण, नीति, भक्ति भावना, वीर रस। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? भक्ति भावना इसका करेक्ट आंसर है, यानी भक्ति भावना कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? जो कविराज शिरोमणि है वो पदवी किसे प्राप्त थी? आपके ऑप्शन है देव, पद्माकर, बिहारी, मती राम। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है पद्माकर, जिसे कविराज शिरोमणि भी कहते थे, यानी इनको ये पदवी भी थी, प्राप्त थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? यह ऑप्शन थोड़ा ठीक से पढ़ना आप, नहीं वाला ऑप्शन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना। तो आपके ऑप्शन है शब्द रसायन, देव शतक, भवानी विलास, सुजान चरित। तो जल्दी से बताइए इनमें से क्या पूछा है? अरे क्या पूछा है? इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सुजान चरित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, अष्टयाम किसकी रचना है? जो अष्टयाम है वो किसकी रचना है, ये बताना है आपको। देव, मतीराम, ग्वाल, गोप। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, किसकी रचना है? अरे किसकी रचना है? क्या अष्टयाम किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर है देव, देव की है अष्टयाम रचना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वृत्ति कौमुदी के रचनाकार कौन है? वृत्त कौमुदी के रचनाकार बताने आपको, कौन है वृत्त कौमुदी के रचनाकार? पद्माकर, ग्वाल कवि, देव, मतीराम। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ग्वाल कवि, जिसने वृत्त कौमुदी की रचना की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? जो वृत्त कौमुदी है मित्रों, इसका वर्ण जो विषय है वह क्या है? तो इसका ऑप्शन है रस विवेचन, अलंकार, छंद शास्त्र, उपरोक्त सभी। तो क्या है वर्ण विषय? क्या है इसका? छंद शास्त्र इसका करेक्ट आंसर है, यानी वृत्त कौमुदी छंद शास्त्र पर आधारित रचना है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित था। जो छंद निरूपण है रीतिकालीन कवियों का वो किससे प्रभावित था। आपके ऑप्शन हैं व्रत रत्नाकर, छंदोदय प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश। तो किससे था, साहित्य दर्पण से था, यानी इस टाइम साहित्य रचा जा रहा था तो छंदों का छंद निरूपण किससे प्रभावित था, तो साहित्य दर्पण से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। जो अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ है इसके रचयिता का नाम बताना है आपको, रघुनाथ, दुलह, रसिक, सुमति, गोप। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो कौन हो जाएगा, रसिक, सुमति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है मित्रों, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। कैसी चल रही है आपकी हिंदी की तैयारी, यानी हिंदी साहित्य की कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आपको इन क्वेश्चनों को आंसर, कितने क्वेश्चनों का सही आंसर आया ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।